जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है, उन्होंने हम पर गोली चलाई तो, और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। समाज का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास रखता था, और दूसरी ओर था हमारा शेर जिसने कहा आजादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की ये दोगलापन पता था। भारत को आजादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी मानते हैं कि ये सच है? ब्रिटिश 1947 में हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन 1947 में क्यों? आज़ादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में रुकना एफोर्ड नहीं कर सकते थे? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिसके हीरोज के नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता है। 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जब ब्रिटिश को लगने लगा कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन पहली बात, 30,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियन को कंट्रोल कैसे कर पाए एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं। एक बार एजुकेशन पूरा हो जाए, वो ग्रेजुएशन के जैसे हमें आज़ादी गिफ्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। समाज का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास रखता था, और दूसरी ओर था हमारा शेर जिसने कहा आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की ये दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जो ब्रिटिश को धक्के मार बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, आईएनए अपने मिशन में फेल हो गई। आईएनए के उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ जिन्हें अंग्रेजों ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिश सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसे करते? आईएनए भारत को आज़ाद नहीं कर पाई, लेकिन उसने भारत की सोच को आज़ाद जरूर की। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान हर जगह ब्रिटिशर्स के लिए लड़ती थी। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि रॉयल नेवी के इंडियन सेलर्स को सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी। सड़ा हुआ खाना मिलता था, रेसिज्म सरेआम होता था। ये सच जब सेलर्स के सामने आया तो उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को शिप से ही फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई, और वहां के सेलर्स ने भी आईएनए के सारे सोल्जर्स को रिहा करने की और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग की। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो? जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है, उन्होंने हम पर गोली चलाई तो, और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। अंग्रेज समंदर से जिन शिप से बलबूते पर भारत पर राज करने के लिए आए थे, वही नैया आज डूबने वाली थी। अगर प्रोमिसेस की बात करें तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोमिस किया था कि वो हमें आज़ादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रोमिस पर खरे उतरे? नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो अपने वादों से मुकर सकते थे। अंग्रेजों के लिए हमारी आज़ादी बस एक लॉलीपॉप जैसी थी, जिसके बदले 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ी और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो शायद ये प्रोमिस भी पिछले प्रोमिस जैसे होता। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और नेवी की वजह से ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे लीडर्स ने बात में किया क्या, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाएगा। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस जमाने के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने इन वीरों को कंडेम किया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें छोड़कर अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया, और प्रॉमिस किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो वादा ब्रिटिश निभाने वाले ही नहीं थे, क्योंकि उनके लिए हर वादा था लॉलीपॉप। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों तक जेल में रखा गया। 1 साल बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? इसका भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सोचिए अगर इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो जैसे मुंबई से लोग शामिल थे, वैसे ही कराची से भी लोग शामिल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सब एक ही कारण के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए अगर इस भावना को बढ़ावा मिला होता तो शायद हमारे दोनों देशों के बीच जो आज तनाव है वो ना होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी ना कभी मांग कर मिली है, ना कभी मिलने वाली है। आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। ये बात रॉयल नेवी के लोगों को समझ आ गई थी, लेकिन जिन पॉलिटिशियन को हमने अपना कहा उन्हें ये बात नहीं समझ आई। इसी वजह से ये इतिहास हमारे इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है। उनके नाम उन्हीं जेल के दीवारों में कैद है जहां उन्होंने आज़ादी के सपने देखे। लेकिन इन बेनाम हीरो को हमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों को समझ आ गया था कि उनके पास भारत में ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो पता नहीं जैसे हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के 2 देश बनाए, वैसे और कितने टुकड़े हो जाते। अब जाते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था। क्या आपको लगता है कि हमें आज़ादी शांति से, अहिंसा से मिली थी,
यह भारत की आज़ादी का रास्ता हमारे खुद के खून से रंगा हुआ था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहना कि हमें आज़ादी शांति से, अहिंसा से मिली, ऐसे कहने जैसा है कि INA सोल्जर्स का, इन सेलर्स का, उन 25 लाख जवानों का कंट्रीब्यूशन व्यर्थ है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई। धन्यवाद।